हेलो बच्चों, आज का ये क्लास कॉन्सेप्ट लेक्चर है। पिछले कॉन्सेप्ट लेक्चर में मैंने वर्ग के बारे में पूरे बारीकी से बताया था। आज के इस क्लास में हम वर्गमूल के बारे में पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्गमूल को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, तो किसी संख्या का वर्गमूल प्रकट करने के लिए उस संख्या के पहले रूट का साइन लगा देते हैं। जैसे 4 का वर्गमूल लिखना है तो √4 इस तरह से लिखते हैं। 9 का वर्गमूल लिखना है तो √9 इस तरह से। √25 का मतलब क्या हो गया, 25 का वर्गमूल, मतलब 25 का वर्गमूल लिखना है तो इस तरह से लिख देंगे, ये वाला साइन लगा देते हैं। अब वर्गमूल होता क्या है, तो यदि कोई संख्या n है वो m के स्क्वायर के बराबर है, मतलब m के पावर 2 के बराबर है, तो n का वर्गमूल क्या हो जाएगा, m। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 है, ठीक। 4 को 2 के पावर 2 में लिख सकते हैं, 4 बराबर 2 का पावर 2 होता है। तो √4 मतलब 4 का वर्गमूल अगर हम लोग निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, ये वाला 2। 9 है, 9 बराबर क्या होता है, 3 का पावर 2, तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3, ये हो गया वर्गमूल। 16 है, 16 बराबर 4 का पावर 2 होता है, तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4। समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई संख्या पावर में है, जैसे हम 25 ले लेते हैं, ठीक। 25 होता है 5 के पावर 2, तो 5 का पावर 2 है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा निकलता है उन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 4 हो गया पूर्ण वर्ग, 9 हो गया पूर्ण वर्ग, 16 हो गया पूर्ण वर्ग और 25 हो गया पूर्ण वर्ग, क्योंकि इनका वर्गमूल पूरा निकल गया, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, और ये चीज़ मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि उनका पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है। तो जो भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 रहेगा उसका वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 रहेगा उस संख्या को किसी संख्या के वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √12 है, तो √12 कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, या ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जिसका वर्ग करेंगे तो 12 आ जाएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा, 12 नहीं आएगा। तो यहाँ 12 क्या हो गया, इसका हम लोग पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। अब जैसे हो गया आपका √12 हो गया, √7, √27, √93, √48, तो इन सब में आप देखिए कि इसका जो भी संख्या है इसके अंत में 2 है, 7 है, 3 है, 8 है, इन सब को हम लोग पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ 12, 7, 27, 93, 48 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अच्छा, √16 है, तो इसके अंत में 2, 3, 7 या 8 नहीं है, और √16 जो है इसका वैल्यू 4 होता है, मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो 16 क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ये क्या होता है, क्योंकि इसको अगर समझ लीजिएगा तो रूट को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, आसानी से आप समझ पाइएगा। तो ये देखिए, ये रूट में है अंदर a और उसका पावर m है, और करनी में n है। करनी मतलब ये रूट के बाहर यहाँ पे n है, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, अगर इस तरह का लिखा हुआ कहीं मिले तो इसका मतलब a का पावर m/n, मतलब आधार में a है तो यहाँ a हो जाएगा, और a का जो पावर m है वो ऊपर रहेगा और n का है बटा में नीचे। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको भी समझते हैं। तो ये देखिए, इसका मतलब हुआ अगर करनी में n है, मतलब करनी में कोई संख्या है, तो उसको हम लोग पावर में 1/n लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये लिखा हुआ है आधार में a है, a का पावर m है, करनी में n है, तो a का पावर m लिखा गया, और इसको हम लोग पावर में कितना लिखते हैं, 1/n, तो ये हो गया पावर में 1/n। और यहाँ देखिए हम जानते हैं कि आधार में कोई संख्या है
उसका पावर है और फिर उसका पावर है, तो पावर में पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी a का पावर m है और उसका पावर 1/n है, तो दोनों पावर आपस में गुना, तो ये क्या हो जाएगा m/n। तो यहीं से ये आया है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर कोई संख्या जैसे 3 का पावर 5 है और करनी में 7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 5/7। देखिए यहाँ पे उसी चीज़ का एग्जांपल दिया हुआ है। 5 का पावर 2 है, करनी में 3 है, मतलब 5 का पावर 2/3 लिख सकते हैं। 7 है सिर्फ, करनी में 5 है, तो इसका मतलब 7 का पावर 1 है यहाँ पे, तो ये 7 का पावर 1/5 हो गया। 36 है, करनी में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 36 का पावर 1/2 हो गया। और ये 1/2 क्यों हुआ, तो जब करनी में कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पे 2 रहता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं कि यहाँ पे करनी खाली है, इसका मतलब यहाँ पे 2 छिपा हुआ है। समझ गए, करनी में जब कुछ ना हो तो करनी में कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे हो गया 2, तो ये क्या हो गया 36, बेस है यहाँ पे, आधार है, तो 36 हो गया। और इसका पावर 1 है, तो पावर 1/2। समझ गए। अब देखिए इसका मतलब अगर सिर्फ सिंबल लिखा हुआ है आपका वर्गमूल का, तो इसका मतलब पावर में कितना 1/2। क्यों, क्योंकि इसी कारण से अभी हम बताए थे आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसको पावर 1/n लिखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर इसके जगह पे पावर 2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, पावर में 1/2। समझ गए। अब पावर में 1/2 इसको लिखते हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन अगर मिल गया कि √9 निकालिए, मतलब 9 का वर्गमूल निकालिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 का पावर 1/2। इसको देखिए ये 9 हो गया बेस, 9 लिख दिए हम, इसको लिख दिए पावर में 1/2 लिख दिए। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2। ठीक है, और ये पावर में 1/2 पहले से है। अब 3 का पावर 2 × 1/2, दोनों पावर आपस में गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी संख्या का पावर है फिर पूरा का पावर है, तो पावर आपस में गुना हो जाता है। ये 2 से 2 कट गया, कितना बच गया 3, तो √9 का वर्गमूल कितना आ गया 3। अब इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसी चीज़ को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं कि √9 है। ठीक है, तो √9 को 3 का स्क्वायर लिख दिए। तो कभी कभी लोग क्या करता है कि ये पावर 2 और इसको ये रूट के सिंबल को काट देता है। तो कटता कैसे है, यहाँ से ये पावर 2 ये वाला, और रूट का सिंबल का मतलब पावर 1/2, दोनों गुना में क्या हो गया 2 × 1/2 कट जाता है, पावर 1 हो जाता है। तो यहीं पे डायरेक्ट इसको लोग काट देता है और डायरेक्ट 3 लिख देता है। समझ गए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर √9 है तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर है तो डायरेक्ट 3 लिख देंगे। समझ गए। और इसका उपयोग जनरली लोग समीकरण बनाते समय शॉर्ट ट्रिक के रूप में करता है, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कैसे ऐसे ऐसे कट जाता है। अभी हम सारा चीज़ आपको पूरा डिटेल में बता दिए हैं कि ये इस तरह का कैलकुलेशन होता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब इससे हम लोग ये निष्कर्ष निकालें क्या कि यदि कोई संख्या रूट में है और वो संख्या कोई संख्या के पावर में है, तो हम डायरेक्ट उस संख्या का बेस यहाँ लिख सकते हैं। समझ गए। जैसे √16 है, 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर के बराबर, तो हम डायरेक्ट √16 बराबर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। अगर √81 है, हम जानते हैं 81 किसके बराबर होता है 9 के पावर 2 का, तो हम सीधे 9 लिख देंगे। नेक्स्ट है समीकरण में इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो यदि a का पावर m बराबर b दिया हुआ है, तो a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b तो पहले से है, b पहले से है, ये पावर जो है ना वो बट्टा में जाके 1/m हो जाएगा। पावर में जो संख्या होता है वो 1 के बट्टा में आ जाता है, नीचे हर में आ जाता है। यही चीज़ यहाँ लिखे हैं कि अर्थात बराबर के एक तरफ की पावर की संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाकर 1 के बट्टा में हो जाती है। बराबर के इस साइड पावर में है, बराबर के इस साइड गया पावर, तो 1/m हो गया। पावर में ही हुआ 1/m, लेकिन यहाँ पावर में m/1 था, यहाँ होके 1/m हो गया। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको समझते हैं कि पावर जो है उस तरफ जाके 1 बटा में क्यों हो जाता है। तो a का पावर m बराबर
बी है। ठीक, ए का मतलब कोई संख्या होगा और बी का मतलब भी कोई संख्या है, एम में भी कोई संख्या पावर में होगा। तो हमको ए का वैल्यू निकालना है। अब ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ए की वैल्यू निकालने के लिए ए को अकेला करना होगा। अगर हम मान लीजिए ये हटा दिए तो ए बच जाएगा, तब वो हटेगा कैसे? तो इसके लिए बराबर के दोनों तरफ पावर में 1/m से गुना करना होगा। अब देखिए ए का पावर m था, हम सिर्फ ए को रखने के लिए, ए को अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे? m हटाएंगे और m को हटाने के लिए हम 1/m से हमको पावर में गुना करना होगा, तब नहीं कट जाएगा। तो जब हम बराबर के इस साइड गुना किए पावर में 1/m से, तो हम बराबर के इस साइड भी गुना करेंगे पावर में 1/m से। ठीक है, तो b का पावर 1 था, उसमें 1/m से हम पावर में गुना कर दिए। अब यहाँ देखिए m से m कैंसिल आउट हो गया, इधर a बच गया और यहाँ b का पावर 1/m हो गया। और इसी को हम शॉर्ट में जब इक्वेशन बनाते हैं, समीकरण सोल्व करते हैं, तो क्या कहते हैं कि पावर में है इधर 2 तो उधर जाके 1/2 हो जाएगा, पावर में 3 है तो उधर 1/3 हो जाएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे x के पावर 2 बराबर 25 है, x स्क्वायर बराबर 25 दिया है, तो x का वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो x बराबर, ये 25 तो है ही, यहाँ 2 है तो इधर आके क्या हो गया? 1/2। अभी बताए थे आपको कि यहाँ पावर में m है तो इधर आके क्या हो जाता है? तो a बराबर b के पावर 1/m हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पावर में 2 था तो इधर आके पावर में 1/2 हो गया। अब 25 को 5 के पावर 2 में लिख सकते हैं और पावर 1/2 है, और ये 2 गुना के कट गया तो x का वैल्यू क्या आ गया? 5। अब इसी चीज़ को जो 25 का पावर 1/2 है उसको क्या करता है लोग? रूट में लिख देता है। 25 के पावर 1/2 ना लिख करके क्या लिख देता है? रूट में। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको बताए हैं कि पावर में 1/2 का मतलब रूट, या रूट है तो उसका मतलब पावर में 1/2 है ना। यही कारण है कि जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए कह देते हैं कि बराबर के एक साइड में पावर 2 हो तो बराबर के दूसरी ओर जाकर रूट में हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि 2x स्क्वायर बराबर 25, तो x का वैल्यू निकालिए। तो हम कैसे सोल्व करते हैं इसको? 2 इधर गुना में है तो इधर आ गया भागा में, तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया? 25। तो x का वैल्यू क्या हो गया? तो इधर पावर में 2 है तो इधर आकर रूट में हो जाएगा। और ये क्यों होता है, यही चीज़ हम आपको यहाँ पे बताए हैं। समझ गए? अब नेक्स्ट है, इसका क्या मतलब हुआ कि रूट अंडर a गुने b बराबर अगर लिखा हुआ है तो रूट a गुने रूट b। इसका मतलब है कि यदि कोई दो संख्या एक साथ गुना में है और रूट में है तो उसको हम अलग अलग रूट में करके अलग अलग लिख के गुना कर सकते हैं। जैसे रूट में 4 गुने 9 है तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, रूट 4 गुने रूट 9, तो 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 2 तिहाई 6। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो चलिए मिलाइए, तो रूट 4 गुने रूट 9 कितना? रूट 36। अगर हम डायरेक्ट बनाते हैं तो, और 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो इसका मतलब 6। तो रूट अंदर 4 गुने 9 का वर्गमूल कितना? 6, और यहाँ से भी 6। तो इसलिए हम बताएं कि अगर इस तरह से है एक साथ गुना में है, जैसे मान लीजिए 4 गुने 9 गुने 25 है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, रूट 4 गुने रूट 9 गुने रूट 25। ये हो गया 2 गुने 3 गुने 5, ये हो गया 30। या अगर दे दिया 2 गुने 3 गुने 4 तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, रूट 2 गुने रूट 3 गुने रूट 4। तो ये हो गया रूट 2 गुने रूट 3 गुने 2। इस तरह से हम अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और मतलब आप समझ सकते हैं क्या, कि अगर अलग अलग दिया हुआ है तो हम उसको एक साथ भी लिख सकते हैं। जैसे अभी यहीं पे हम क्या निकाले, रूट 2 गुने रूट 3 गुने 2, तो ये 2 तो रूट में नहीं है। अब अभी हम क्या बता रहे थे आपको कि अगर दो संख्या रूट ए गुने बी एक साथ है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। और इसका मतलब ये भी है कि अगर अलग अलग है तो उसको हम रूट के अंदर एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये 2 को हम यहाँ लिख दिए
और ये दोनों रूट में अलग अलग है तो इसको हम रूट में एक साथ लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2√6। तो इसका मतलब √2 गुने 3 गुने 4 का वैल्यू आ गया 2√6। तो समझ गए, इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे आगे चल के। नेक्स्ट है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के 2 वर्गमूल होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, एक प्लस में एक माइनस में। कैसे, चलिए देखते हैं। कोई संख्या हम 9 लिए जो पूर्ण वर्ग है, 9 को हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 9 को हम -3 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस गुने माइनस करेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस का स्क्वायर किए मतलब माइनस को 2 बार गुना किए तो प्लस हो गया, और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ 3 का स्क्वायर भी 9 आ रहा है, -3 का स्क्वायर भी 9 आ रहा है। तो 9 का कितना वर्गमूल हो गया, 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक -3 हो गया। तो इसी चीज़ को हम लिख दिए कि 9 के वर्गमूल को एक साथ अगर लिख रहे हैं तो +-3 द्वारा प्रकट किया जाता है। तो √9 बराबर क्या लिख देंगे, +-3। तो ये हमेशा होगा कि जब भी हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो वो प्लस दोनों में आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अंक गणित के प्रश्न में वर्गमूल के ऋणात्मक मान का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, नहीं किया जाता है इसका प्रयोग। क्यों नहीं किया जाता है, चलिए इसको भी देखते हैं। क्योंकि अंक गणित में जब हम किसी व्यवहारिक रियल वर्ल्ड समस्या को हल करते हैं तो लंबाई, दूरी, समय, उम्र या वस्तुओं की संख्या जैसी चीज़ें कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक वर्गाकार पार्क का कुल क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एक पार्क है जो कि वर्गाकार है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस पार्क की एक भुजा की लंबाई बताना है। तो इस पार्क का कोई एक भुजा का लंबाई बताना है। चूँकि वर्ग है तो इसका सब भुजा बराबर होता है। तो हमको नहीं पता कि इसके पार्क का एक भुजा का लंबाई क्या है, तो हम मान लिए कि पार्क के भुजा की लंबाई x है, हम इसको x मान लिए। तो ये तो सब x हो जाएगा, सब भुजा इसका बराबर होता है। अब दिया हुआ है, क्या दिया है कि वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा है x, भुजा का लंबाई x माने थे तो x स्क्वायर हो गया बराबर 25 मीटर स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे। अभी आपको सिखाए हैं कि पावर में 2 होता है तो इधर आकर रूट में बन जाता है, और क्यों बनता है वो भी बता चुके हैं आपको। तो इधर पावर में 2 था तो इधर आकर रूट में बन गया। तब x बराबर क्या हो जाएगा, √25। तो +-5 आ जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 25 होगा और -5 का स्क्वायर भी 25 होगा। तो x का वैल्यू हो गया प्लस में भी 5 और माइनस में भी 5, और मीटर स्क्वायर का वर्गमूल हो गया मीटर, ठीक। तो एक भुजा का लंबाई या तो +5 मीटर होगा या -5 मीटर होगा। अब देखिए, अब आप खुद सोचिए कि क्या किसी पार्क की दीवार की लंबाई -5 हो सकती है। ये पार्क है हमारा वर्गाकार, तो इसका दीवार का लंबाई कभी माइनस में होगा, नहीं होगा। दूरी या लंबाई कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती। जब भी हम दूरी या लंबाई लेते हैं तो हमेशा 0 से ज़्यादा होती है, मतलब पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। तो इसलिए वर्गाकार पार्क की भुजा क्या हो जाएगा, 5 मीटर। तो ये चूँकि अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, अंकगणित का क्वेश्चन है, और अंकगणित में इसी तरह का सवाल होता है जिसमें लंबाई, दूरी, समय, उम्र या वस्तु का संख्या जैसा चीज़ निकालना होता है। इसलिए यहाँ पे हम बता दिए आपको कि अंकगणित के प्रश्नों में वर्गमूल का ऋणात्मक मान का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट है, प्रत्येक पूर्ण वर्ग सम संख्या का वर्गमूल एक सम संख्या होता है और प्रत्येक पूर्ण वर्ग विषम संख्या का वर्गमूल एक विषम संख्या होता है। तो यहाँ पे शब्द पे आप थोड़ा गौर करिएगा। लिखा हुआ है पूर्ण वर्ग सम संख्या, मतलब पूर्ण वर्ग तो है लेकिन सम संख्या है। तो देखिए पूर्ण वर्ग में आपका 4 हो गया, 9 हो गया, फिर उसके बाद 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, ये सब पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ लिखा हुआ है पूर्ण वर्ग सम संख्या। तो इसमें देखिए कि पूर्ण वर्ग सम संख्या कौन कौन है, तो सब पूर्ण वर्ग है। जितना भी हम इसमें एग्जाम्पल में लिखे हैं सब पूर्ण वर्ग है। लेकिन पूर्ण वर्ग सम संख्या कौन है, 4, 16, 36। अब यहाँ लिखा है कि पूर्ण वर्ग सम संख्या का वर्गमूल एक सम संख्या होता है। तो अगर हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 16 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 36 का निकालेंगे वर्गमूल तो क्या हो जाएगा 6। अब देखिए तो 2, 4, 6 सम संख्या है। तो यही चीज़ यहाँ बताया है
कि पूर्ण वर्ग सम संख्या है तो उसका वर्गमूल भी सम संख्या होगा। ठीक इसी तरह पूर्ण वर्ग विषम संख्या है यदि, तो यहाँ पे देखिए तो 9 पूर्ण वर्ग है विषम संख्या में है, ये 25 पूर्ण वर्ग है विषम संख्या में है, ये 49 पूर्ण वर्ग है विषम संख्या में है, तो इसका जो वर्गमूल निकालेंगे वो विषम संख्या होगा। तो 9 का वर्गमूल कितना 3, 25 का कितना 5, 49 का कितना 7। तो यहाँ पे आप देखिए कि पूर्ण वर्ग विषम संख्या है, इसका वर्गमूल भी विषम संख्या, पूर्ण वर्ग विषम संख्या हो गया 25, इसका वर्गमूल भी विषम संख्या 5, पूर्ण वर्ग विषम संख्या 49, इसका वर्गमूल भी विषम संख्या 7। तो वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि पूर्ण वर्ग सम संख्या रहेगा तो वर्गमूल भी सम संख्या, और पूर्ण वर्ग विषम संख्या रहेगा तो वर्गमूल भी विषम संख्या आएगा। अब नेक्स्ट है, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, संख्या कैसा होना चाहिए पूर्ण वर्ग, और उसके बाद अंत में शून्यों की संख्या सम हो तो हम इस पूरे संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकाल सकते हैं। पहले होना चाहिए कि संख्या पूर्ण वर्ग, तो 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ऐसा नहीं कि आप 200 का वर्गमूल निकालने लगिए, तो यहाँ तो सम संख्या में है 0 संख्या है, इसका 2 जीरो का संख्या है, लेकिन ये 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, 2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो पहला शर्त क्या है पूरा पूरा वर्गमूल निकालने का, कि पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, उसके बाद शून्यों की संख्या सम संख्या में, तो जो पूरा संख्या है उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। तो यहाँ भी देखिए पूर्ण वर्ग संख्या, उसके बाद शून्यों की संख्या सम संख्या में है, यहाँ 4 शून्य हो गया, यहाँ 2 शून्य हो गया, ये पूर्ण वर्ग है, उसके बाद शून्यों की संख्या सम संख्या में 6 हो गया। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे इस तरह के संख्या को, तो जो पूर्ण वर्ग है उसका वर्गमूल लिख देंगे, तो 9 का वर्गमूल कितना 3, और हर 2 जीरो पे 1 जीरो उसका वर्गमूल हो जाएगा। ये आपको शॉर्ट में निकालने के लिए बता रहे हैं। अब ये क्यों होता है ये भी तुरंत हम आपको बताएंगे। यहाँ पे पूर्ण वर्ग 16 हो गया, 16 का वर्गमूल 4, और हर 2 जीरो पे 1 जीरो इसका वर्गमूल हो गया। यहाँ पे पूर्ण वर्ग 25 हो गया, 25 का वर्गमूल 5, और हर 2 जीरो पे 1 जीरो इसका वर्गमूल हो गया। अब ऐसा क्यों होता है देखिए, रूट 900 है, रूट 900 है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 9 गुने 100। इसको पूर्ण वर्ग को अलग कर दिए, जीरो वाले को अलग कर दिए। अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, रूट 9 गुने रूट 100, अभी हम आपको बताएं। और 9 का वर्गमूल कितना 3, 100 का कितना 10, तो 3 गुने 10 कितना हो गया 30। इसी चीज़ को शॉर्ट में निकालने के लिए हम ऐसे आपको बता दिए। अब है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसका कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपको इससे संबंधित एक्सरसाइज में, इसलिए ये बता रहे हैं आपको। चलिए इसको प्रूफ करते हैं पहले कि ऐसे क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए LHS में a प्लस बी का होल स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में। अब a प्लस बी का पावर 2 है, मतलब 2 बार गुना, ठीक है। अब गुना कैसे होता है, तो एक बार इससे हम इसको गुना कर देंगे, फिर एक बार इससे इसको, मतलब पहले a से दोनों को गुना करेंगे बारी बारी से, फिर b से दोनों को गुना करेंगे बारी बारी से। तो चलिए गुना करते हैं। तो यहाँ देखिए कि a गुने a किए तो a स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर a गुने b किए तो ab हो गया, फिर उसके बाद b गुने a किए तो ba हो गया, और फिर b गुने b किए तो b स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba को ab भी लिख सकते हैं प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर और ab और ab 2 ab हो गया प्लस b स्क्वायर, तो ये आ गया ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपका प्रूव हो गया कि इतना बराबर इतना क्यों होता है। अब इसको आपको याद कर लेना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलिए इसको भी देख लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं ऐसा क्यों होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब a माइनस बी पावर में 2 है तो 2 बार गुना हुआ। अब एक बार हम a को a से किए तो a स्क्वायर, फिर उसके बाद a को किए b से तो ab। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा साइन माइनस का है, यहाँ पे कैसे आया, तो a यहाँ प्लस में है, कोई साइन नहीं है तो, और b यहाँ माइनस में है तो प्लस गुने माइनस माइनस, क्लियर है। उसी तरह अब हम
बी को करेंगे ए से तो बी ए हो गया, और साइन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बी का साइन माइनस है और ए के पहले कुछ नहीं है तो ए का साइन प्लस है, तो माइनस गुने प्लस माइनस, ठीक है। फिर यहाँ बी से बी को किए तो बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ बी का साइन माइनस है और यहाँ भी बी का साइन माइनस है, तो माइनस गुने माइनस ये हो गया प्लस में, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी, और बी ए को ए बी लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस में ए को ए बी है और माइनस में एक और ए बी आ गया, तो माइनस में कितना ए बी, 2 ए बी, तो ये आ गया ना ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आपको याद कर लेना है कि ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इस पर क्वेश्चन कैसे दिया है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 47 का वर्ग बिना गुना किए निकालना है। पहले तो 47 का वर्ग है मतलब 47 का पावर 2, इसका मतलब हो गया 47 गुने 47, तो ये गुना से निकल रहे हैं हम। गुना से कैसे निकालेंगे, 7 तो 49 की 9 4, ये 7 चौके 28, ये 7 चौके 28 मतलब 28 28 56, 4 60 कि 0 6, 4 चौके 16 6 22, ये हम गुना से निकाल दिए। लेकिन ये गुना यूज करने के लिए नहीं बोल रहा है, तब हम कैसे निकालेंगे, तब 47 के स्क्वायर को हम 40 प्लस 7 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। 47 बराबर 40 प्लस 7। अब ये देखिए तो जैसे हम 40 प्लस 7 लिखें, ये ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 गुने ए गुने बी प्लस बी स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 1600, ये हो गया 2 गुने 40 गुने 7 करिएगा तो 560, और 7 का स्क्वायर 49, तीनों जोड़ दीजिए 2209। या फिर 47 के स्क्वायर को हम माइनस के रूप में भी लिख सकते हैं कि 50 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 2500, ये हो गया माइनस में 300, ये हो गया 9। कैलकुलेशन करिएगा आपको 2209 आ जाएगा। तो ये बिना डायरेक्ट गुना किए हुए हम निकालें फार्मूला का यूज करके। उम्मीद है आप लोग इस क्लास में बताए गए सभी टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बेझिझक कमेंट करिएगा, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे।